हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। सो फ्रेंड, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। सो फ्रेंड, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अभी मैहर माँ शारदा के दर्शन करने और हमारी मेरी छोटी सिस्टर की बेटी का है मुंडन। सो लेट्स को देखते हैं आगे का ब्लॉग। सो फ्रेंड, यहाँ फटाफट से सुबह हम लोग पहुँच जाते हैं हमारे जबलपुर के रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ हमारे जबलपुर स्टेशन से थी ट्रेन सुबह 7 बजे की और हम लोग 10 बजे पहुँच जाते हैं मैहर स्टेशन पर। सो फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी यातू जिसके पैर में लगी हुई चोट, और इसको जीजा ले लेके यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं क्योंकि ये पैदल तो चल नहीं पाएगी। सो फ्रेंड, चलिए फटाफट से करते हैं माँ शारदा के दर्शन और देखते हैं उनकी आगे की कुछ स्टोरी लाइन्स जो कि मैं बताऊँगी आप सभी को। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग मैहर स्टेशन पर पहुँच गए हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से हम लोग अभी जाएंगे जो भी ऑटोज़ मिलेंगे ऑटोज़ में बैठ और हम जाएंगे माँ के दर्शन करने। और यहाँ फाइनली हम लोग मैहर स्टेशन पर पहुँच गए हैं। सो फ्रेंड, फाइनली हम लोग पहुँच जाते हैं माँ शारदा के प्रवेश द्वार पर। सो फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे 12 PM पर। और यहाँ देखिए हम लोग जैसे खड़े हुए थे और यहाँ से पट बंद हो चुके थे, तो हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे और इतनी सारी ज़्यादा भीड़ हो चुकी थी। सो फाइनली यहाँ के पट खुल चुके हैं। सो अभी लेट्स गो, चलते हैं सीढ़ियों की तरफ और चलते हैं माँ शारदा के पास। सो फ्रेंड, इस मंदिर के बारे में मैंने कुछ स्टोरी सुनी हुई थी, आई होप आप लोग ने भी सुनी होगी। सो लेट्स स्टार्ट इट, करते हैं हम लोग स्टोरी स्टार्ट। सो फ्रेंड, कहा जाता है कि त्रिकुट पर्वत की चोटी पर बना है ये सदियों पुराना रहस्यमय शक्तिपीठ है जो कि 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है माँ शारदा का मंदिर। कहा जाता है यहीं पर माता सती का हार गिरा था, जिस कारण से इसे माई का हार या मैहर कहा जाता है। और ये स्थान उतना ही पावन माना जाता है जितना कि उत्तर भारत में माता विंध्यवासिनी का। कहा जाता है लगभग 20वीं सदी की बात है, महोबा के चंदेल शासक के परमाल की सेना में 2 वीर योद्धा थे, जसराज और वदराज। और जसराज के 2 बेटे थे, आल्हा और उदल। लेकिन एक दिन मांडवगढ़ के राजा करिया राय ने हमला कर जसराज को मार दिया था। उनके बेटे आल्हा और उदल अनाथ हो गए थे, जिसके बाद आल्हा ने अपने माता पिता की मृत्यु का बदला लेने की शपथ ली और उन्होंने पहाड़ी के ऊपर एक गुफा अखाड़ा बनाया। और माँ शारदा ने सपने में एक दिन दर्शन दिए और करिया राय को हराने का आदेश दिया, जिसके बाद आल्हा ने पहाड़ी पर माँ की मूर्ति स्थापित की और प्रतिदिन माँ की पूजा करने लगा और करिया राय को हराकर और उसका सिर माँ के चरणों पर चढ़ाया। और तभी से माँ को माँ शारदा देवी के नाम से जाना गया। त्रिकुट पर्वत पर कुछ जगहों में गुप्त गुफाओं की बात कही जाती है, जहाँ आल्हा समाधि में लीन हो गए या अंतर ध्यान हो गए। वैसे मान्यता तो यह भी कही जाती है कि आल्हा आज भी जीवित है और सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में माँ की पूजा करने आते हैं। और यही बात पुजारी स्वयं भी कहते हैं। मंदिर का पुनर्निर्माण राजा दुर्ग सिंह ने लगभग 200 साल पहले कराया था और अब मंदिर पर लगभग 1063 सीढ़ियाँ हैं और यहाँ रोपवे की भी सुविधा है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से माँ से मांगता है उनकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। कई लोग तो मन्नत पूरी होने पर अखाड़े में पूजा भी करवाते हैं। सो फ्रेंड, आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? सो आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कीप मोर सपोर्ट माय चैनल। सो फ्रेंड, देखते हैं आगे का ब्लॉग और करते हैं माँ शारदा के मंदिर का दर्शन। सो गाइस, फाइनली हम लोग सीढ़ियों से पार हो चुके हैं और पहुंच चुके हैं आधे रास्ते पर माँ के दर्शन करने के लिए। सो बने रहिए ऐसे ही हमारे ब्लॉग के साथ। सो फ्रेंड, फाइनली हम लोग चढ़ चुके हैं ऊपर सीढ़ियों से। सो फ्रेंड, यहाँ पे दिख रहा है माँ का सुंदर सा मंदिर। तो अभी चलते हैं हम लोग अंदर माँ शारदा के दर्शन करने। तो यहाँ से भी अभी हम लोग को लाइन लगानी पड़ेगी और जाना पड़ेगा अंदर। सो फाइनली यहाँ हो चुके हैं हमें माँ के दर्शन और ये हम लोग आ रहे हैं दर्शन करके। सो जय माता दी गाइस, मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप मोर सपोर्ट माय चैनल। थैंक यू सो मच।
और यहाँ से वापसी हो जाती है मैहर टू जबलपुर। यहाँ से हम जाते हैं हमारी वापसी हमारे घर की तरफ।